नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे 12 ऑफ 100 डेज़ चैलेंज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास, बहुत ही यादगार और दिल के बेहद करीब है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मम्मी पापा की खूबसूरत एनिवर्सरी। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और मम्मी पापा का साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज का पूरा दिन प्यार, खुशियों, हंसी और परिवार की खूबसूरत पलों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको भी इस यादगार शाम का हिस्सा बनाते हैं और आपको ब्लॉग में आगे ले चलते हैं कि हमने क्या क्या किया और आगे क्या क्या होने वाला है। देखते ही देखते सभी मेहमान आने लगे और पूरा हॉल खुशियों से भर गया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और उस समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस पल का जब हमारे एनिवर्सरी कपल स्टेज पर एंट्री करेंगे। और फिर आखिर वो खूबसूरत पल आ ही गया। मम्मी और पापा ने जैसे ही स्टेज पर एंट्री की, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उनके चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और सबके प्यार ने इस पल को और भी खास बना दिया। सब उनको देख के काफ़ी खुश थे, बच्चे से लेके बड़े तक इस पल को एंजॉय कर रहे थे। सच कहूँ, ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी यादें फिर से आज जिंदा हो गई हों। और फिर हमारी बारी थी रिंग एक्सचेंज की। अब बारी थी उस प्यारे से मोमेंट की जब मम्मी पापा एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। और हमने जो तैयारियां की थी उस फंक्शंस को आगे बढ़ाने की, एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी भी महंगे गिफ्ट से कहीं ज़्यादा कीमती थी। इतने सालों का साथ और आज भी वही अपनापन, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, यही तो असली प्यार होता है। पूरा परिवार तालियां बजा रहा था और हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। सब मम्मी पापा को देख कर बहुत खुश थे कि इतने सालों बाद भी वही प्यार, वही अपनापन, वही साथ, वही रिस्पेक्ट, सब देख के काफ़ी खुश थे। रिंग एक्सचेंज के बाद शुरू हुई जयमाला सेरेमनी। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से जयमाला पहनाई और बहुत खुश थे और बहुत ही खुशी के साथ दोनों ने एक दूसरे को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। सभी लोग खुशी से झूम उठे। सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मम्मी पापा फिर से दूल्हा दुल्हन बन गए हैं। ये पल सिर्फ उनके एनिवर्सरी नहीं था, बल्कि उनके खूबसूरत सफ़र का जश्न था। सब बस वेट कर रहे थे कि केक कटिंग का टाइम कब होगा। बस इसके बाद केक कटिंग की भी तैयारी होने लगी थी। अब शुरू हुआ था फ़ोटो सेशन। एक एक करके सभी परिवार वाले स्टेज पर आके मम्मी पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। किसी ने हंसी मजाक किया, किसी ने थोड़ी सी मस्ती की, किसी ने प्यारी सी यादें ताज़ा की और किसी ने वीडियोस बनाए। और हर फोटो के साथ एक नई मुस्कान जुड़ती चली गई। ऐसे पल ही तो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। बस केक कटिंग की तैयारी चालू हो गई थी, साथ में इधर केक भी कट गया था। लेकिन बच्चों को इंतज़ार था कि वो खुद से केक काटें, उन्हें भी केक काटना था उनके साथ जाके। अब वो पल जिसका सबको इंतज़ार था, केक खाने का। हैप्पी एनिवर्सरी की आवाज़ों के बीच मम्मी पापा ने केक काटा। सब ने काफ़ी खुश हुआ, सब ने खूब तालियां बजाई, सब ने बहुत सारे विशेस भी दी मम्मी पापा को। बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी के चेहरे पर बस खुशी ही खुशी थी। ऐसे पल बार बार नहीं आते हैं, इसलिए हर कोई इन्हें अपने दिल में हमेशा के लिए सहेज लेना चाहता है। आप लोग भी हर पल को एंजॉय करिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे आरू अपने दादी दादू के साथ मस्ती कर रही थी, थोड़ा सा परेशान भी हो रही थी, पर बीच बीच में मस्ती भी करने लगती थी। केक कटिंग के बाद फिर से शुरू हुआ फैमिली फ़ोटोज़ का सिलसिला। पूरा परिवार एक साथ एक फ्रेम में और ढेर सारी मुस्कानों के साथ बस फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। सच में परिवार साथ हो तो हर तस्वीर अपने आप खूबसूरत बन जाती। यहाँ पे बच्चों को भी केक काटना था मम्मी पापा के साथ, क्योंकि बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों को एक्साइटमेंट होता है केक खाने का और केक कटिंग का। और साथ में हमारा डिनर भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि गेस्टों को, कुछ लोगों को जल्दी जाना था, तो बस हमने डिनर स्टार्ट करवा दिया था। और यकीन मानिए, खाना इतना स्वादिष्ट था कि हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था। सबने साथ बैठकर खाना खाया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बातें की, मस्ती की। और ये था हमारा पूरे दिन का बेस्ट पार्ट, जो हमने बहुत टाइम पहले इसकी तैयारी की थी। और यही तो किसी भी फैमिली फंक्शन की सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। यहाँ पे हमने 1980 से शुरू हुई थी ये कहानी, और सब फैमिली मेम्बर्स करके जुड़ते जा रहे थे और आज एक फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली बन गई। डिनर के बाद मम्मी पापा की फ़ोटोज़ और रील्स का सिलसिला चालू हुआ। आज तो मम्मी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मम्मी को देख के तो सब कोई बस उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, हर कोई उनके साथ फ़ोटो लेना चाहता था। फिर लेडीज़ ग्रुप ने भी मिलकर शानदार रील्स बनाई, सबने डांस किया, सबने काफ़ी इन्जॉय किया और मम्मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ और रील्स करे। इतनी हंसी मजाक हो रही थी कि कैमरे के पीछे वाले लोग भी हंसते हंसते थक गए।
बस सबको था डांस का इंतज़ार। इसके बाद बारी आती है मज़ेदार हिस्से की, डांस। बस डांस सब कुछ होने के बाद सबको डांस की तैयारी करनी थी। शुरुआत में ही हमारी छोटी आरू थोड़ा परेशान कर रही थी, पर उसने लेकिन काफ़ी एंजॉय किया। जब उसकी ड्रेस चेंज हो गई तो वो भी मस्ती करने लगी। यहाँ पे हम देवरानी जेठानी भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे और सब फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ उस मस्ती में शामिल हो गए। सब ने जमकर डांस किया और सब काफ़ी खुश हो गए थे। मम्मी ने जैसे ही डांस शुरू किया पूरी महफिल ही सज गई। मम्मी को तो डांस करने में मज़ा आ रहा था और सब मम्मी को देखकर खुश हो रहे थे और सब उनकी खुशियों में शामिल हो गए। हर कोई डांस फ्लोर पर उतर आया। कोई स्टेप सही कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, फिर भी सब अपनी मस्ती में झूम रहे थे और सब डांस कर रहे थे। बच्चे काफ़ी खुश थे, इनका एनर्जी लेवल तो डाउन ही नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि हर कोई दिल से खुश था। यही पल हमेशा याद रहते हैं और बस हम लोग मेमोरीज़ बनाने में लग गए, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में, और ये पल जो हम अपने कैमरे में कैद करते हैं वो हमेशा के लिए यादें हो जाती हैं। डांस के बाद सबने भी पूरे परिवार के साथ आराम से डिनर किया। यहाँ पे मेरी दीदी भाभी भी लेट आई थी, इसलिए मैं इनके साथ भी थोड़ा वीडियोस वगैरह शूट कर रही थी, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर टाइम को एंजॉय कर लेना चाहिए। और फिर घर जाके हमें गिफ्ट्स भी खोलने थे, तो हमें उसका भी एक्साइटमेंट था कि हमें घर जाके गिफ्ट्स खोलने हैं। और दीदी लोग जो बाहर से आई थी उनको वापस जाना भी था, तो हमें जल्दी घर जाना था, लेकिन किसी को घर जाने का मन ही नहीं था। आज के पूरे दिन को सब इतना एंजॉय करना चाहते थे कि बस हम वहाँ पर टाइम को तो रोक के रखना चाहते थे कि वो टाइम बढ़े ही ना, मांगे रुक जाएं यहाँ पे। बस किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कैसे बीत गया, पता ही नहीं हो रहा था, लेकिन यादें इतनी खूबसूरत थी कि चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। हाँ, अगर आपको हमारे फैमिली सेलिब्रेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 100 डेज़ चैलेंज का साथ ज़रूर दीजिएगा। आपके प्यार और आपकी ब्लेसिंग से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। मिलते हैं 13 डेज़ के वीडियोज़ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा, हमारा ब्लॉग अभी बाकी है। बच्चों का तो एनर्जी लेवल डाउन ही नहीं हो रहा है, सब अभी फ़ोटोज़ रील्स और मस्ती में लगे हुए हैं। सबको और सेलिब्रेशन करना था और ना किसी को घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। टाइम हो चुका था पर कोई घर नहीं जाना चाहता था। मेहमान तो चले गए थे और सबका डिनर हो भी गया था। बस हमारा फैमिलीज़ जो बची थी, हमने लास्ट में डिनर किया डांस करने के बाद। यहाँ पे हमारी आरू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और टच वुड इसको नज़र ना लगे, इतनी खुश थी कि इसने लास्ट तक एंजॉय किया। और आप लोग इसको इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसलिए दिल से आप लोग को थैंक यू। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना के रखिएगा और मुझे ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कुछ भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी टिप्स देना हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसको फॉलो करूँगी। और आप लोग भी ऐसे मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ के काफ़ी खुश होंगी। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप लोग जो भी मुझे सजेशन देते हो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खुश थे, उनका तो भैया घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सब इतने खुश थे, इतने सारे डांस की तैयारियां की थी इन दोनों ने। इनका डांस मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, वो आप देखना और बताना कि इनका डांस कैसे लगा। यहाँ पे मैं पूरा वीडियोस नहीं अपलोड करी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट्स में ये वीडियो डालूँगी, तो आप उसमें देख के मुझे बताइएगा कि इनका आपको डांस कैसा लगा। इन्होंने बहुत अच्छा डांस प्रिपेयर किया था। इनकी ड्रेसेस भी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और हम लोग ने काफ़ी दिनों से काफ़ी तैयारियां की थी इसके लिए, तो हमारा ये दिन पूरा दिन बहुत अच्छा गया आज का। हमने हर फंक्शन, मेहंदी, हल्दी और एनिवर्सरी पूरा हमने अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से सारी रस्में निभाई, अच्छे से सेलिब्रेट किया। अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप भी हर मोमेंट्स को ज़रूर एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अगर हम अपनी फैमिली को खुश रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसलिए हमें मिलजुल कर सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए और हर मोमेंट्स को, हर टाइम को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। हमारा बस डिनर हो रहा था यहाँ पे, लास्टली हम डिनर करके घर जाने वाले थे, तो बस हम लास्ट में बस डिनर के लिए बैठने वाले थे। हमने भी डिनर किया क्योंकि टाइम हो चुका था, काफ़ी लेट हो चुके थे।
तो हमको घर जाना था। यहाँ पे आरू का ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए इसके दादू ने इसको लास्ट में लेके फ़ोटो क्लिक करवाई और वीडियो बनाया। और बस यहाँ पे सब कोई जा चुके थे, लास्ट में मैं सबसे लास्ट में गई। देख सकते हो आप लोग, पूरा हॉल खाली हो चुका है। मैं सबसे लास्ट में घर गई। बाय बाय। सो फाइनली हम घर आ चुके हैं और हमने चेंज भी कर लिया। अब बस मैं ये मेकअप रिमूव करूँगी, उसके बाद सोने जाएंगे हम लोग। बहुत थक गए आज, दिन भर से बहुत सारा वो हो गया। आप लोग ब्लॉग देख के बताइएगा कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।